एयरफोर्स कैंप में महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी वजह से गुंजन को हर बार अपने कमरे में कपड़े बदलने की वजह से भागकर जाना पड़ता था और वो अक्सर लेट हो जाती थी। कई बार तो चॉपर भी उड़ जाता था। उसको लेट होता हुआ देखकर सीनियर ऑफिसर उस पर गुस्सा हो जाते हैं और सजा के तौर पर उसकी सभी उड़ानें कैंसिल कर देते हैं। गुंजन को पूरे दिन एयरबेस के बाहर खड़ा रहना पड़ता था। रात को जब सब लोग पार्टी कर रहे थे तो गुंजन अकेली थी। वो भी उनके साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आते ही सब लोग बहाने बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। गुंजन उन लोगों से दोस्ती करना चाहती थी, मगर सब लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। रोजाना की देरी और ट्रेनिंग छूटने की वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। उसने 2 अलमारियां खिसकाकर एक जगह बनाई और उन पर पर्दे टांग दिए। इस तरह उसने अपना खुद का एक चेंजिंग रूम बना लिया। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो अंदर बैठकर मेकअप कर रही होगी, लेकिन जब गुंजन यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आई, ट्रेनिंग के दौरान गुंजन लंबे समय तक ग्राउंड में बैठी रहती थी, लेकिन उसके पास कोई पायलट नहीं आता। सीनियर ऑफिसर आकर उसे बताते हैं कि आज तुम्हारे पायलट की तबीयत खराब है, इसीलिए ट्रेनिंग कैंसिल है। गुंजन को ये नहीं पता था कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा था। दरअसल कोई भी कमांडिंग ऑफिसर उसके साथ उड़ान नहीं भरना चाहता था। हर कोई अपने सीनियर को बहाना बनाकर समझा देता और सीनियर भी उनकी बात मानकर गुंजन की सारी उड़ान कैंसिल कर देते। गुंजन अंदर ही अंदर टूट रही थी, क्योंकि अब तक उसे एक भी मिशन पर नहीं ले जाया गया था। उसे सब जगह से पराया समझकर ट्रीट किया जाने लगा। कुछ दिन बाद सबसे ज्यादा देर तक चॉपर उड़ाने वाले अफसरों के नाम घोषित किए गए। उस लिस्ट में गुंजन का नाम सबसे नीचे था। ये देखकर सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आ गया और उससे पूछा गया, क्या तुम बीमार हो या छुट्टी पर हो? गुंजन ने कहा, नहीं सर, लेकिन वो ये सच नहीं बता पाई कि उसकी हर रोज की उड़ानें कैंसिल कर दी जाती हैं। ऑफिसर ने कहा कि आज फैसला होगा कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं। इसके बाद वही ऑफिसर खुद उसके कमांडिंग ऑफिसर बने और उसे चॉपर पर ट्रेनिंग के लिए ले गए। उन्होंने साफ कहा, वायुसेना में खराब पायलट की कोई जगह नहीं होती। गुंजन ने आत्मविश्वास से कहा, सर मैं खराब पायलट नहीं हूँ। तब ऑफिसर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए चॉपर का इंजन फेल कर दिया और सारे कंट्रोल गुंजन को सौंप दिए। उन्होंने कहा, सिर्फ लैंडिंग पर ध्यान दो। नीचे चारों तरफ पानी फैला था। तभी गुंजन को पीछे एक छोटी सी जगह नजर आई। ऑफिसर ने कहा कि हमें लैंडिंग वही करनी है। गुंजन थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन ऑफिसर की गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से उसका आत्मविश्वास बढ़ा। धीरे धीरे उसने चॉपर को नीचे उतारा और सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दी। ये देखकर ऑफिसर खुश हो गए। उन्होंने पूछा, जब तुम्हें उड़ान इतनी अच्छी तरह आती है तो तुम्हारे फ्लाइंग आवर्स इतने कम क्यों है? गुंजन ने चुपचाप कहा, अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप लोग यही कहेंगे कि मैं बहाने बना रही हूँ। ऑफिसर ने उसकी बात समझ ली और वादा किया, अब से तुम्हारी एक भी उड़ान कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर बनूंगा। गुंजन बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे समझा और सही तरीके से ट्रेनिंग दी। अब हर दिन वही ऑफिसर उसे ट्रेनिंग देते, चॉपर उड़ाना सिखाते और बताते कि अगर जगह लैंडिंग के लायक ना हो तो हवा में कैसे उड़ते रहना चाहिए। गुंजन हर चीज बहुत जल्दी सीख रही थी और जब अगली बार सबसे ज्यादा फ्लाइंग आवर्स वाले पायलट की लिस्ट निकली तो गुंजन का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन गुंजन की ये तरक्की देखकर कुछ लोगों का मन जलने लगा। कई लोग उसके रास्ते में कांटे डालने लगे। एक बार तो ब्रीफिंग भी कैंसिल कर दी गई। गुंजन ने ऑफिसर से पूछा, सर मेरी ही उड़ानों को क्यों बार बार कैंसिल किया जाता है? ऑफिसर गुस्से में चिल्ला उठे। गुंजन के आंसू झलक गए। उन्होंने रुमाल थमाते हुए कहा कि डिफेंस में कमजोरों की कोई जगह नहीं होती, यहाँ आंसू नहीं खून बहाना पड़ता है। गुंजन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि हाँ सर, मैं पागल हूँ, तभी से पागल हूँ जब मैंने सोचा था कि मेहनत करके इस यूनिट का हिस्सा बनूंगी। सिर्फ मैं नहीं, मेरे पापा भी पागल थे, जो बचपन से कहते थे कि कॉकपिट में बैठने वाला चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों पायलट ही होते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुझे यहाँ आकर अपने आप को साबित करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं यहाँ प्लेन उड़ाने आई हूँ, कुश्ती लड़ने नहीं। उसके दर्द और गुस्से से भरे शब्द सबके दिल तक पहुँच गए। लेकिन गुंजन ने हार मान ली। उसने अपना रिजिग्नेशन लेटर ऑफिसर के सामने रख दिया और ट्रेनिंग कैंप छोड़कर चली गई। घर पहुँचने पर जब परिवार को पता चला तो उन्होंने भी गुंजन का साथ दिया। अब वो घर में खोई खोई सी रहने लगी, न घर से बाहर जाती थी और न ही किसी से मिलती। बचपन से पायलट बनने का सपना देखने वाली गुंजन अब टूट चुकी थी। उसकी माँ ने उसे बाहर घूमने के लिए कहा, लेकिन गुंजन जैसे जीना ही भूल गई थी। एक दिन उसकी एक दोस्त की शादी थी तो माँ जबरदस्ती उसे वहाँ ले गई। दोस्त ने उसे देखकर बहुत खुशी जताई, लेकिन गुंजन ने सब सच बता दिया। तब उसकी दोस्त ने कहा कि मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं मुंबई एक एक्ट्रेस बनने गई थी, लेकिन बार बार रिजेक्शन मिलने के बाद मैंने सब छोड़कर नई जिंदगी शुरू की। उसकी दोस्त की बातें सुनकर गुंजन सोच में पड़ गई। शायद उसे भी शादी करके नई जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए।